मेन रास्ता। और इधर से ये निज़ामुद्दीन जो ओले की दरगाह है, यहाँ से हम एंट्री करें और पूरे रास्ते में ना आपको परेशान कर देंगे। जूते यहाँ पे रखो, चप्पल यहाँ पे रखो। अभी मैं अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ दरगाह। ये दरगाह से पहले, ये दरगाह से अंदर जाने का रास्ता है। उससे पहले यहाँ पे ना कुछ कब्रें हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कब्रें हैं, जिस पे 2 पर चादर चढ़ी हुई है, पता नहीं किसकी है। और एक छोटी कब्र है, ये अलग है। फिर सीधे हाथ पे और ये उल्टा हाथ पे है। आप देख सकते हैं ये पीछे वहाँ पे मस्जिद है। अभी मस्जिद भी दिखाऊंगा आपको और ये दरगाह का पूरा आपको एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं इस वाले गेट से। ये जो गेट आपको दिख रहा है ना, ये सफ़ेद संगमरमर का गेट, छोटा सा खुला दरवाज़ा। ये दरअसल एक मकबरा है। इसके अंदर जाने के बाद आपको पता चलता है यहाँ पर 4 कब्रें हैं और ये 4 कब्रों में से एक जो बड़ी कब्र है वह बहादुर शाह जफ़र के पोते की कब्र है, गोरी खान की। और जैसे ही हम इसके अंदर से बाहर निकलते हैं इस मकबरे के, तो आप देखेंगे कि हमारे सीधे हाथ पर निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है और सामने एक और मकबरा है। और ये मकबरा बताया जाता है बुल्ला रंगीला शाह कोई उस वक्त का बड़ा पहुंचा हुआ मौलाना या फिर कोई बाबा रहा होगा, उसका ये मकबरा है। और बताते हैं कि ये निज़ामुद्दीन औलिया का खिदमतगार हुआ करता था। जैसे हम निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के परिसर में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि संडे के दिन इतनी भीड़ होती है कि आपको पैर रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। और यहाँ पर कभी भी जब आएंगे तो कव्वाली वगैरह चलती रहती है, लोग सुनते रहते हैं। और इस जगह पर जब मैं गया 2014 में, मैं पहले फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर गया था, तो उस वक्त सब कुछ मुझे नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अब की बार जैसे मैं यहाँ पर गया ना, तो दोनों ही रास्तों पर आपको फूल और चादर वाले इतना परेशान करेंगे, आपको ज़बरदस्ती इरिटेट कर देंगे कि अपने जूते यहाँ पर निकालो, अपनी चप्पल यहाँ पर निकालो। लेकिन आप किसी की मत सुनना, अपने जूते चप्पल अपने साथ लाना और अपने बैग में जो रखना, कोई पॉलीथीन या पन्नी वगैरह उसमें साथ में रखना। अगर आप बाहर निकालना चाहते हो तो जो सबसे नज़दीकी है, इसके मेन गेट के जो सबसे नज़दीकी है उसके पास निकालना, क्योंकि यहाँ आने के लिए ना काफ़ी दूर से पैदल आना पड़ता है और पूरे रास्ते पर दुकानें आपको मिलेगी। अगर गलती से आपने वहीं पर निकाल दिया तो बहुत लंबा रास्ता आपको पैदल नंगे पैर चलना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल जब नज़दीक आ जाए इसके मेन गेट के तो वहाँ पर निकालना। और दोस्तों इस दरगाह को अब जब देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा गोल्ड पेंट। हालांकि ओरिजिनल गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड पेंट है, लेकिन इसमें चमक है वो काफ़ी ज़्यादा है। और पूरे इस मकबरे को आप देखेंगे तो यहाँ की हर एक चीज़ पर काफ़ी गहराई से नक्काशी की गई है, बहुत बारीकी से। और रात के वक्त तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। दोस्तों मैं अपनी पर्सनल थॉट बताऊँ कि एज ए मुस्लिम के मैं किसी भी इंसान, चाहे वो कितना बड़ा या कितना पहुंचा हुआ हो, उसको सजदा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अल्लाह ने सख्त मना किया है कि उसके अलावा किसी और को सजदा जायज़ नहीं है। तो यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, एज ए रेस्पेक्ट अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सजदा नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मुस्लिम होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ गलत है। अब आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ अच्छी लगी कि आप कभी भी आएंगे तो आपको पानी की और खाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत जगह इंतज़ाम है पानी पीने के लिए और खाने के लिए। और यहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जालियाँ, इन जालियों पर अपने मन्नतें मांगते हैं और इन धागों को बांध कर वो जो चाहे मांगते हैं। ये चीज़ भी मुझे गलत लगती है, क्योंकि अदर जो रिलीजन है वहाँ पर भी ये चीज़ देखी जा सकती है। आप किसी तागे को किसी जाली पर बांध कर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपकी मुराद पूरी करेंगे? अरे जब डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं अपने अल्लाह से, उससे दुआ कर सकते हैं, तो फिर ये सब चीज़ क्यों? और यहाँ पर देखेंगे ना तो आप साफ तौर पर अगर खुले दिमाग से जाएंगे तो एक चीज़ देख पाएंगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस चल रहा है। यहाँ पर अगरबत्तियों का, फूलों का, चादर का, न जाने कितने लोगों का यहाँ पर बिजनेस धड़ल्ले से चल रहा है। उनकी रोज़ी रोटी यही है, रोज़गार यही है।
और इसी के लिए लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मैं रोज़गार के लिए मना नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन जो चीज़ मुझे गलत लगती है, मेरे ईमान मुझे इजाज़त नहीं देता जिस चीज़ की, तो मैं उस चीज़ को आप लोगों के लिए भी मना करने के लिए कह रहा हूँ। जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों, मुस्लिम धर्म में सब बराबर है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे भेदभाव, बहुत सारे फ़िरके हम देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप साफ तौर पर देखेंगे अमीर और गरीब का अंतर। दूसरी चीज़ दोस्तों, वो सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन जो मेरी सोच है वो ये है कि हर इंसान इक्वल है, हम उसमें भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो रंग रूप से, कद काठी से, पैसों से, किसी भी चीज़ से कमज़ोर है या ज़्यादा है, मेरी नज़रों में सब बराबर है। और मैं चाहता हूँ, और यही हमारा संविधान भी कहता है कि सब बराबर है। अब ये अलग बात है, संविधान की बात भी कोई नहीं मानता, और जो धर्म है उसकी बात भी बहुत ही कम लोग मानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, ज़्यादा समय न लेते हुए आपका। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ,